देखिए, अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है और इनसे जुड़ी कथा क्या है। पौराणिक कथा जो इनसे जुड़ी हुई है माता रानी से, कुष्मांडा माता की, उनकी कथा क्या है जिसको सुनने से ही सारे और सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति प्रदान होती है। तो जानेंगे ऐसी माता की कहानी के बारे में। तो नवरात्रि के जो चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर 2024 को कुछ लोग मना रहे हैं और मेन 7 अक्टूबर को हो रही है माँ कुष्मांडा की यानी नवरात्रि की चतुर्थ माता की पूजा। तो उन माता को शारदीय नवरात्रि का जो चौथा दिन है, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना करने से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो जानिए शारदीय नवरात्रि को जो बेहद शुभ माना जाता है, जो 9 दिनों तक और रातों तक चलता है। नवरात्रि का चौथा दिन देवी माँ कुष्मांडा को समर्पित है। वहीं माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से जो एक हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने सिद्धिदात्री का रूप धारण करने के बाद ऊर्जा और प्रकाश को संतुलित करने के लिए इस रूप को धारण किया था। जो साधक माता रानी के इस अवतार की पूजा करते हैं, उन्हें सूर्य जैसे तेज की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब त्रिदेव ने सृष्टि की रचना के बारे में विचार किया तो उस समय समस्त ब्रह्मांड में घोर अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था, जहाँ चारों तरफ कोई न कोई ध्वनि थी और न ही राग। तब त्रिदेव ने देवी दुर्गा से सहायता ली। फिर माता दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने पूर्ण सृष्टि की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने अपनी मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड की रचना की थी और माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा था। और ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते देवी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा कहा गया है, जिनकी महिमा दूर दूर तक फैली है। और देवी कुष्मांडा सूर्यलोक में वास करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशमान है। माँ सूर्यलोक के अंदर और बाहर चारों तरफ फैली प्रकाशमयी ज्योति में उनका निवास होता है। तो ये रही माँ कुष्मांडा की कहानी कि माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति कैसे हुई और किस लिए माँ कुष्मांडा को कुष्मांडा का नाम दिया गया। तो ये है नवरात्रि की चतुर्थ माता की महिमा और शक्ति के बारे में कि माता रानी की उत्पत्ति कैसे हुई और शक्ति किस प्रकार से प्रदान की उन्होंने। जो हमारे आमने सामने हम प्रकाशमय जगह में रहते हैं, वो इन्हीं माता की देन है जिससे हम प्रकाशमय दुनिया में रहते हैं। तो ये है माता कुष्मांडा की हमारी तेजमयी कहानी कि सूर्य समान जो कांतिमय तेज है वो कैसे हुआ देवी का। तो देवी के मुख पर जो तेजोमय आभा प्रकट से समस्त जगत का कल्याण हो रहा है, इन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण कर रखा है। और इस तेज को आवरण जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा ही कर सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग माता रानी के इस स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके सभी कष्टों का अंत क्षण भर में ही हो जाता है। तो ऐसी है हमारी माता कुष्मांडा, जिससे सभी पापों का, सभी कष्टों का, सभी दुखों का नाश होता है। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि इन माता की कहानी और इनके जो सूर्य के समान जो तेजमय दुनिया में और इन्होंने हमको पैदा किया, इनकी ही देन है जो कि हम इस संसार में और प्रकाशमयी दुनिया में रह रहे हैं, तेजमयी दुनिया में रह रहे हैं। और मैं आप सभी से ये भी बताऊंगी कि अगर इनकी कहानी मात्र से ही सभी संकटों का नाश होता है तो इन माता की कहानी अवश्य सुने। माँ कुष्मांडा की कहानी जो कि नवरात्रि के चतुर्थ दिन की माता है, जो कि 7 अक्टूबर को हो रही है चतुर्थ माता का पूजा विधि और पूजा। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। माँ कुष्मांडा की कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।